दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे पेटीएम आईडी कैसे बनाते हैं, पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बिल्कुल सही तरीके से पेटीएम अकाउंट बनाना बताएंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं और हम इसमें ये भी बताएंगे कि आप किसी को पैसे किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें यूपीआई आईडी कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको फुल सेटिंग बताऊंगा, फुल आपको प्रोसेस करके बताऊंगा बिल्कुल सही तरीके से। तो जैसे कि आप प्ले स्टोर में जाएंगे और पेटीएम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, आपको बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाएगी, या मैं इस पेटीएम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसमें आपका नंबर रजिस्टर होना चाहिए और वो आपके मोबाइल में होना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है तो उसका जो है बैंक का आपके पास एटीएम होना चाहिए। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने पेटीएम में। तो आप अपना पेटीएम इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ही इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर वो नंबर डालना है जो भी आपके बैंक में रजिस्टर है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर टिक लगा देना है और यहाँ पर टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे अलाउ की परमिशन मांगेगा, आपको सारी परमिशन अलाउ कर देनी है। तो मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। तो देखिए अभी हमारा जो नंबर है एनालाइज़ करेगा और एनालाइज़ करने के बाद हमारे नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा और वो ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो आपके सामने अभी इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा बैंक अकाउंट ऐड करने का। अगर आपके पास ये इस तरह से इंटरफेस नहीं आता है तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। मैं आपको दूसरे तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करना बताऊँगा। मैं कर देता हूँ इसे स्किप। तो हम इससे कर देते हैं डू इट लेटर। तो अभी आपसे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपसे ये कहेगा सिक्योर पेटीएम विद स्क्रीन लॉक। अब आप चाहें तो यहाँ पर अपने पेटीएम को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। अगर आप लगाएं तो आप यहाँ पर इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे, लेकिन मैं बाद में लगाऊंगा तो मैं इसे कर देता हूँ स्किप। अब देखिए आपके सामने कुछ ही इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका फिर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कहेगा ऐड ए बैंक अकाउंट पर। आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपका होम स्क्रीन पर आ रहा है तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पेटीएम में बैंक को ही ऐड करते हैं। अगर आपका यहाँ पर भी ऑप्शन ना आए तो आपका कहाँ आएगा, आप यहाँ पर जैसे प्रोफाइल पर अपनी क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह से लिंक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने उसी तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको कई सारी बैंक मिल जाएंगी जिस भी आपका बैंक में अकाउंट है। अगर आपकी बैंक नहीं मिल रही है तो आपको यहाँ पर एक सर्च वाला ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी बैंक को सर्च भी कर सकते हैं। तो मेरा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मेरा यहाँ पर फर्स्ट में ही आ रहा है, तो मैं इसे कर लेता हूँ सेलेक्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक बात क्लियर कर दूँ। अगर आपने इससे पहले फ़ोनपे की आईडी बनाई हुई है या गूगल पे की आईडी बनाई हुई है और आपने उसमें यूपीआई पिन बना रखा है तो याद रखिए, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने पहले अपने फ़ोनपे की ऐप को यूज़ कर रहे हैं या गूगल पे की ऐप यूज़ करी है आपने पहले, तो अगर आप सेकंड नंबर पर गूगल पे की या पेटीएम की आईडी बनाते हैं और आपने पहले फ़ोनपे की आईडी बना रखी है, तो जब आप फ़ोनपे की आईडी पहली बार बनाएंगे तो उसमें आपसे यूपीआई पिन के लिए कहेगा बनाने के लिए नया यूपीआई पिन बनाएं। अब जैसे ही आप यूपीआई पिन पहली बार बना लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सेकंड नंबर पर आप फ़ोनपे पेटीएम की आईडी बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वही पिन वर्क करेगा। और आप तीसरे नंबर पर अगर गूगल पे की आईडी बनाते हैं तो उसमें भी वही पिन यूज़ करेगा, यानी कि आपको तीनों ऐपों में आपका एक ही पिन यूपीआई पिन यूज़ होता है। अगर आप पहली बार अपना पेटीएम बना रहे हैं, आपने इससे पहले कोई भी गूगल पे या फ़ोनपे की आईडी नहीं बनाई है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आपसे ये मांगेगा डेबिट एटीएम कार्ड की आप डिटेल यहाँ पर सबमिट करें अपना यूपीआई पिन बनाने के लिए। तो आपको यूपीआई पिन बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड के पीछे जो 16 नंबर का डिजिट कोड होता है तो आपको उसके पीछे के 6 नंबर यहाँ पर आपको डालने हैं और ये नंबर डालने के बाद आपके
वैलिड थ्रू डेट भी होती है आपके एटीएम में, वो आपको वैलिड थ्रू डेट यहाँ पर डालनी है। अब आपके सामने जब ये फिल कर देंगे, आपके सामने ये इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस और आएगा, उसमें आपको 4 अंकों का या 6 अंकों का पिन क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। आपको 4 अंक जो है 6 अंक जो भी आपके आए वो आपको मजबूत सा पिन बना लेना है। पिन डालने के बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट करने के बाद करेंगे, फिर आपको दोबारा से कन्फर्मेशन के लिए फिर दोबारा से वही पिन एंटर करना होगा और आपको कन्फर्म कर देना है। अब आपको यहाँ पर जैसे ही आपका पिन UPI पिन बन जाए, अब आपको यहाँ पर बैक आना है, बैक आना है और बैक आना है। अब जैसे कि आप यहाँ पर पेटीएम की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, अब आपके सामने कुछ ही इस तरह से इंटरफेस होगा। अब आप यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए किन किन तरीक़ों का यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है स्कैन करके आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और दूसरा है आप किसी को मोबाइल नंबर से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और तीसरा है आप किसी की UPI ID से डायरेक्ट पैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और चौथा जो ऑप्शन है वो है बैंक का। आप किसी के बैंक की डिटेल सब में भर के आप किसी के बैंक के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे ये अलाउ के लिए कहेगा, परमिशन अलाउ मांगेगा, तो आपको सारी परमिशन अलाउ कर देनी है और अलाउ कर देनी है। आप यहाँ पर अब किसी के QR कोड को स्कैन करके और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। जैसे उसकी डिटेल आ जाए तो आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, और अमाउंट डालने के बाद आपने जो भी अपना पिन UPI पिन क्रिएट किया है, बनाया है, वो UPI पिन डालेंगे और अमाउंट जो है सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर आप एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक फंक्शन और है, एक ऑप्शन और है। अगर आप किसी से अपने QR कोड पे पैसे मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शो पेमेंट कोड पर क्लिक करेंगे। इससे क्या कि आपका जो कोड होगा, वो जो आपका QR कोड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और आप जिस तरह से आपने स्कैन करके किसी को दूसरे में डालना है, वैसे ही आप दूसरे के स्कैनर से अपने QR कोड को स्कैन कराएंगे और आप पैसे अपने मोबाइल में अपने पेटीएम में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये तो हो गया QR कोड का। पीछे में बैक आता हूँ और बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद आप यहाँ से टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जिस भी फ्रेंड को, जिस भी बंदे को आप पेटीएम के नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद आप जो है पेमेंट को चूज़ करेंगे, 1 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000, 10,000, जितने भी आप पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नंबर डालेंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी। उसकी डिटेल आने के बाद आपको पेमेंट भरना है, और पेमेंट भरने के बाद आपको अपना UPI पिन डाल के उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देने हैं। तीसरे जो आती है हमारी, वो आती है यहाँ हमारी UPI ID। अब UPI ID पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसकी UPI ID डालेंगे, और UPI ID डालने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालनी है, और अमाउंट डालने के बाद आपको UPI पिन डाल देना है। इस तरह से आप UPI ID से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरा, आप यहाँ पर बैंक से किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आप यहाँ पर अपने जितना भी आपके बैंक में बैलेंस है, आप यहाँ पर बैलेंस एंड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे और अपना UPI पिन डालेंगे, और जो है आपका यहाँ से बैंक बैलेंस जितना भी होगा आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।